हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ज्ञान का मुख्य संप्रदाय नॉलेज की कॉन्सेप्ट्स। ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज, ज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान का रूप, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज एंड ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज। इन 4 चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है ज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ नॉलेज। सामान्यतः ज्ञान से तात्पर्य किसी वस्तु या विषय के बारे में यथार्थ जानकारी से है, यानी ज्ञान शब्द का प्रयोग किसी वस्तु या विषय के संबंध में इसके दर्शन से है। ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा दे पाना कठिन है, क्योंकि दर्शन की विभिन्न विचारधाराओं ने इसकी व्याख्या अपने अपने अनुसार किया है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि सत्य और ज्ञान एक ही सिक्के के दो। यहाँ मैंने 1-2 परिभाषाएँ लिखी हैं। पहला है, प्रोफेसर रसल जी ने कहा है, ज्ञान वह है जो मनुष्य को मन को प्रकाशित करता है। व्याख्या, ज्ञान हमारे मन की आंखें खोलता है, यह अज्ञानता और अंधविश्वास को दूर करता है। विलियम जेम्स के अनुसार ज्ञान वह व्यवहारिक प्राप्ति और सफलता का दूसरा नाम है। व्याख्या, ज्ञान हमारे चरित्र का निर्माण करता है, हमें अनुशासित करता है और हमारे जीवन का सार्थक और सफल बनाता है। प्रोफेसर जॉर्ज के अनुसार ज्ञान हमारी उपस्थिति, जानकारी और अनुभवों को भंडार में वृद्धि का नाम है। सुकरात, ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है। वस्तुवादी ज्ञान को वस्तु का ज्ञान मानते हैं। व्याख्या, वस्तुवादी ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञान मन की उपेक्षा वस्तु ज्ञान के अधिक महत्व देते हैं। दूसरा है ज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। मानव जीवन के लिए ज्ञान का महत्व बहुत अधिक है। मानव जीवन के लिए ज्ञान उसकी रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। ज्ञान को मनुष्य की तीसरी आंख कहा गया है। ज्ञान ही गुण है। ज्ञान मनुष्य के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य से समान है। ज्ञानी मनुष्य की अपना और दूसरों का कल्याण करने में सक्षम होता है। आगे है, ज्ञान धन की तरह है। जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है, वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। ज्ञान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के समझने में मदद करता है। आगे, ज्ञान समाज सुधारने में, जैसे रूढ़िवादिता और अंधविश्वास को दूर करने में सहायता करता है। ज्ञान मानव जीवन का सार है, विश्व का नेत्र है। ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं है। ज्ञान का प्रकाश सूर्य के समान है। ज्ञानी मनुष्य ही अपना और दूसरों को कल्याण करने में सक्षम होता है। ये तीसरा है दोस्त, ज्ञान का रूप, फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। इसके अंतर्गत 3 मुख्य बातों पर विचार किया जाता है: सूचना, जानना और बुद्धिमत्ता। ज्ञान सूचना के रूप में, नॉलेज इज द फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं की जानकारी, जैसे वस्तु, स्थान, व्यक्तियों, घटनाओं, समय, पर्यावरण, आर्थिक, सांख्यिकी, व्यापारिक सूचनाएं एकत्रित करना और दूसरों को सूचित करना इसके अंतर्गत आता है। यह कार्य अशिक्षित व्यक्ति भी कर सकता है। काफ़ी चीज़ों की जानकारी अशिक्षित व्यक्तियों को भी होती है। दूसरी बात सूचना के बारे में यह है कि इसका संबंध केवल तथ्यों या आंकड़ों से है। यह मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों तरह का होता है। दूसरा है ज्ञान जानने के रूप में, नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ नोइंग। ज्ञान के अंतर्गत स्थूल और सूक्ष्म तथ्यों का जानकारी को अर्थपूर्ण स्तर प्रदान करने के लिए जानना बहुत जरूरी है। यह वास्तविकता तथा सच्चाई को दर्शाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति उड़ नहीं सकता है, जबकि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। यह सच्चाई है जिसे सभी स्वीकार करते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को मानसिक परिवर्तन और मानसिक वृद्धि होती है। तीसरा है ज्ञान के रूप में बुद्धिमत्ता, नॉलेज ऑन द फॉर्म ऑफ विजडम। मनुष्य में बुद्धिमत्ता का विकास का बौद्धिक विकास के साथ एवं अनुभवों के साथ आता है, जो जीवन और संसार से संबंध रखते हैं, सूचनाओं और जानने की प्रक्रिया पर आधारित होते हैं। इसलिए ज्ञान का उच्च स्तर माना जाता है। मानव मस्तिष्क शरीर के केवल एक विचार ही उत्पन्न करता है, अपितु यह दूसरी क्रियाओं के प्रति भी सचेत रहता है। यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर है। स्पाइनोज ने ज्ञान को 3 स्तरों में वर्णन किया है। पहला, भरपूर विचार करना कल्पना से पैदा किए जा सकते हैं। यह हमारी इंद्रियों पर निर्भर करती है। दूसरा, यदि ज्ञान का स्वरूप स्पष्ट तर्कपूर्ण ज्ञान, पर्याप्त ज्ञान के रूप में हो, यह ज्ञान स्वयं सिद्ध किया हुआ होता है। वह ज्ञान स्वयं सिद्ध किया हुआ होता है, जैसे तर्क के माध्यम से वस्तुओं को समझना, पहचानना, मानना, उन्हें याद करना इसके अंतर्गत आता है। तीसरा, यह उच्च स्तर का ज्ञान होता है
जिसमें सही और गलत से भेद करने की क्षमता का विकास होता है। यह ज्ञान का सबसे उच्च स्तर का स्वरूप है जिसमें वास्तविक ज्ञान की पहचान होती है। आगे है ज्ञान की प्रकृति, नेचर ऑफ नॉलेज। ज्ञान की प्रकृति को ज्ञान की विशेषताओं के माध्यम से समझा जा सकता है। ज्ञान की विशेषताओं को समझने हेतु ज्ञान को सिद्धांत भी पता होना चाहिए। पहले ज्ञान शक्ति है, ताकत है। ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं होता है, सही बात है। ज्ञान धन की तरह है, जितना एक मनुष्य को प्राप्त होता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा रखता है। ज्ञान प्रेम तथा मानव स्वतंत्रता सिद्धांतों का ही आधार है। पांचवा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। छठा, ज्ञान सत्य तक पहुंचाने का साधन है। धर्म की भांति ज्ञान को जानने के लिए अनुभव करना चाहिए। ज्ञान हमेशा बढ़ता रहता है। सूचना ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान सुनिश्चित है। यह थी दोस्तों, ये थी कुछ ज्ञान का मुख्य संप्रदाय के बारे में कुछ जो मुझे पता था, मैंने आप लोगों से शेयर किया। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।